जल्दी ही आते होंगे यहाँ। जो कहना है जल्दी कहो और जाओ। मुस्कान साहिबा, मुझे कुछ वक्त के लिए रहने की जगह चाहिए। हाँ, तो इसमें मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? तुम्हारे पास एक घर था ना, बड़ा सा फार्म हाउस, बस चंद दिनों के लिए। एक तो सबको मेरे फार्म हाउस की पड़ी है, नहीं रहा वो मेरे पास, सब कुछ छिन गया है मुझसे। देखो, मैं बहुत मुसीबत में हूँ, मुझे अभी छुपना पड़ेगा। समझी नहीं मैं, आखिर तुम छुपना क्यों चाहती हो? तुम्हें पता है क्या हुआ था? हाँ जानती हूँ, यानी तुम्हारा उस आग से कोई लेना देना है। मैं इतनी पागल नहीं कि अपने ही घर में आग लगा दूं। हाँ तो फिर क्या वजह है सबसे भागने की? क्यों छुपना चाहती हो? देखो, उमर और तुर्कान मेरे घर आए हुए थे, हमारी बहस हो गई। वो मुझ पे बहुत दबाव डाल रहे थे, मैं तो बस वहाँ से फौरन निकलना चाहती थी और इसी दौरान मेरे घर में आग लग गई। खौफ और घबराहट में मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं और मैं घर से फौरन भाग गई। और मुमकिन है कि मैंने भागते हुए बाहर से दरवाजा बंद कर दिया हो। यानी तुम उन्हें मौत के मुंह में अकेला छोड़कर भाग आई यहाँ? मैंने सोचे समझे ऐसा नहीं किया, बस हो गया मुझसे। इस मामले में तुम्हारी मैं कोई मदद नहीं कर सकती, निकल जाओ यहाँ से। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। हरगिज नहीं, हरगिज भी मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी सवेरा, निकलो यहाँ से। तुमने सुना नहीं, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। छुपाना होगा मुझे कहीं, वरना मैं सादिक साहब को बता दूंगी कि दरिया के कारताल से मोहब्बत करने वाली बात तुमने ही मुझे बताई थी, और ये भी बता दूंगी कि इल्जाम तुमने उरूज पे डाला था। सब कुछ बता दूंगी मैं। बात सुनो मेरी, आज की रात यहाँ रुकोगी और सुबह होते ही यहाँ से निकल जाना बगैर किसी को दिखाई दिए हुए। जैसा कि मैंने कहा, मैं जितनी जल्दी हो सके कारताल से पैसे ले लूंगी। देखो सवेरा, सादिक साहब अक्सर इस कमरे में आते रहते हैं, उनकी साबका बीवी की यादें हैं यहाँ। हाँ, तस्वीरों से अंदाजा हो रहा है। इसीलिए तुम यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकती। इससे पहले कि तुम्हें कोई देख ले और किसी को शक हो जाए, तुम्हें सुबह होते ही यहाँ से जाना होगा। हाँ हाँ, समझ गई मैं। मुझे चाबी दे दो। वो कैसे हो जाए? क्या कहा डॉक्टर ने? मुझे नहीं मालूम, मैं खुद उनका इंतजार कर रहा हूँ। तो वो कहाँ है इस वक्त? तुर्कान इमरजेंसी में है और उमर को यहाँ रखा है। दरिया, तुम भी अपना ब्लड प्रेशर चेक करवा लो, मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। ऐसा ना हो कि तबीयत ज्यादा बिगड़ जाए। नहीं, मैं ठीक हूँ। बेटी जिद क्यों कर रही हो? जरा अपनी हालत तो देखो, जाओ डॉक्टर को दिखाओ। आजो दरिया, कोई है जो इनका ब्लड प्रेशर चेक कर दे? काफी देर से इनको अपनी तबीयत ठीक नहीं लग रही। तुम्हारी वजह से मेरे बच्चों की इस वक्त ये हालत है, तुम्हारी वजह से। सादिक साहब, छोड़ दीजिए मुझे। भाई, दुआ करो कि मेरी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाए, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, क्योंकि तुम्हारी वजह से हुआ ये सब। सादिक साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़ दे। क्या ये वक्त ये सब बातें करने का है? सादिक साहब, क्या हो गया है? ये क्या वक्त है लड़ने का? रोशन साहिबा, मेरी बेटी उमर के साथ वहाँ गई थी इन्हें रोकने के लिए। सादिक साहब, मुझे मालूम है, मुझे अच्छी तरह पता है, लेकिन ये वक्त नहीं है लड़ने का। सादिक साहब, पहले हमारे बच्चों को ठीक तो होने दीजिए, फिर जो करना है कर लीजिएगा। वो घर किसका था? मेरा। यानी वो घर मैंने किराए पर लिया था। तो आप बता सकते हैं आग क्यों लगी? मेरे ख्याल में शॉर्ट सर्किट की वजह से ऐसा हुआ है, क्योंकि मेरे घर के पीछे ही ट्रांसफार्मर था। नहीं, आपके घर की आग शॉर्ट सर्किट की वजह से नहीं लगी, पेट्रोल से जलाया गया है। क्या? पेट्रोल से जलाया गया? लेकिन ऐसा कौन करेगा? और कौन करेगा? इसी शख्स ने किया है।
सादिक साहब बस करें। मैं अपने ही बेटे को मारने की कोशिश क्यों करूंगा? तो फिर कोई और शख्स इस घर को क्यों चलाएगा जिसे तुमने किराए पर लिया सादिक था? साहब आप इस वक्त होश में नहीं है और जानते नहीं कि आप क्या कह रहे हैं। बस करें आप दोनों, पुरसुकून हो जाएं सर। ठीक है, हम बाद में बात करेंगे। आपके घर के इर्द गिर्द पेट्रोल छिड़का गया था। अब इसलिए आपको रिपोर्ट दर्ज करनी होगी। हमें शक है कि कहीं आपके दुश्मनों का ही काम ना हो। अब तुम बेहतर महसूस कर रही हो क्या? मैं ठीक हूँ। मेरी जान देखो, तुम्हारा ब्लड प्रेशर वाकई बहुत लो था। डॉक्टर ने तुम्हें सख्ती से आराम करने को कहा है। मैं तुम्हें घर छोड़ नहीं, देता मैं हूँ। नहीं जाऊंगी जब तक पापा को ठीक नहीं देख लेती। आराम नहीं कर सकती मैं कार्ता। दरिया, वो ठीक हो जाएंगे, मुझ पे भरोसा रखो। वो होश में तो आ जाएंगी ना कार्ता। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकूंगी। ठीक है, लेकिन ऐसा मत सोचो मेरी जान। उमर और तुर्कान दोनों बहुत मजबूत हैं। वो जरूर लड़ेंगे। देखना, वो बच्चों के लिए बहुत जल्द होश में आ जाएंगे। सब ठीक हो जाएगा। तुम देखना, सुबह तक उन्हें होश भी आ जाएगा और वो लड़ रहे होंगे। अगर वो ठीक हो जाए तो मुझे उनकी दुश्मनी भी कबूल है। देखो, सरदार भी आ गया। दरिया, दरिया, बाबा ने मना किया था आने से, लेकिन हमसे रहा नहीं गया। तुमने अच्छा किया कि आ गई। अगर हम उनके साथ रहेंगे तो उन्हें हिम्मत दे सकेंगे। तुम ठीक हो? मुझे तुम्हारी हालत ठीक नहीं लगी। मेरा बीपी लो हो गया था और वोमिटिंग्स हो रही थी, लेकिन चेक करवा लिया है, अब तबीयत बेहतर है। या मेरे खुदा, ये बताओ बच्चा तो ठीक है ना? हाँ ठीक है, डॉक्टर ने चेकअप कर लिया है, ठीक है वो। शुक्र है खुदा का। कैसी तबीयत है उन दोनों की? दोनों में से किसी को होश आया? नहीं, अभी नहीं। मतलब चलने के निशान तो नहीं है, बस धुएं ने उन दोनों को बहुत मुतासिर किया। कार्बन मोनोऑक्साइड होगा यकीनन। या अल्लाह इनके बच्चों की खातिर इन्हें ठीक कर दे। दुआ करो उरूज के ठीक हो जाए। दरिया, वो लोग ठीक हो जाएंगे, तुम परेशान मत हो। तुम बस खुद को संभालो। क्या इस बात का पता चला क्या किस तरह लगी? नहीं, किसी को कुछ नहीं मालूम अभी। अच्छा, एक काम करो, अंदर चलते हैं। वहाँ स्ट्रेचर पर लेटकर तुम थोड़ी देर आराम कर लेना। नहीं उरूज, मैं थोड़ी देर ताज़ा हवा में सांस लेना चाहती हूँ। तुम लोग अंदर जाओ। चलो दरिया चलो, मैं अभी डॉक्टर से बात करता हूँ। हम तुम्हारे लिए कमरा लेते हैं, वहाँ तुम आराम कर सकती हो। यहाँ खड़े रहना ठीक नहीं। नहीं, उज़ैर अंकल भी अंदर है। मैं नहीं चाहती कि बिला वजह कोई नया मसला बन जाए। बेहतर है कि हम यहीं रुकें, तुम लोग जाओ। ठीक है फिर, चलो चलते हैं। आओ मेरी जान, खुली फिजा में बैठते हैं। ठीक है। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त आर्जी तौर पर बंद है। बाबा, बेटी तुम यहाँ क्यों आ गई? घर में दिल नहीं लग रहा था बाबा, बच्चे भी सो चुके थे। उरूज, दरिया ठीक नहीं है, जाते वक्त उसे भी साथ ले जाओ। आंटी वो बाहर थी, हमने उससे बात की है। वो कह रही है मुझे अभी यहाँ से नहीं जाना। क्या बात है बेटी, क्या तुमने सुलह करने का फैसला कर लिया है? मैं कुछ समझी नहीं बाबा। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी बेटा। तुम्हारे बाबा का दिल सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है। आप ऐसे बात क्यों कर रहे हैं मुझसे? बेटी, मैंने तुम्हें कितनी बार फोन किया लेकिन एक बार भी तुमने नहीं उठाया। मुझे कॉल की? हाँ की। आखिरी बार जब मैंने फोन किया तो तुमने
सरदार से कहलवाया कि मुझसे बात नहीं करना चाहती। अब किस बात पर हैरान हो रही हो? क्या मैंने कहा था उससे कहने के लिए? मैंने खुद सुना था, तुम सरदार से चिल्लाकर कह रही थी बात नहीं करनी है। नहीं बाबा, वो आपकी कॉल नहीं थी, वो एक रॉन्ग नंबर था। हाँ, यकीनन इसीलिए ऐसा हुआ होगा। देखें बाबा, लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं भला आपसे क्यों बात नहीं करूंगी? हाँ, मैंने ही गलत समझा होगा। मुझे यकीन है कि तुम और सरदार बिल्कुल सही जानते होगे, मैं ही गलत हूँ। भाई मैं पानी लेने जा रही हूँ, क्या आप पियेंगे? चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, चलो आ जाओ। हाथ है। उरूज, चलो आओ, उनके डॉक्टर से मिलते हैं। उमर साहब, शुक्र है कि आपको होश आ गया। क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? तुर्कान कहाँ और कैसी है? वो अंडर ऑब्जर्वेशन है, ठीक है वो। मैं फौरन उसे देखना चाहता हूँ, मुझे उसके पास ले चले। नहीं उमर साहब, आप उठ नहीं सकते। मैं अपनी बीवी को देखना चाहता हूँ, प्लीज। उमर साहब मत उठिए, वो बिल्कुल ठीक है। वो होश में नहीं है, लेकिन आप फिक्र मत करें, वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रही है। आप लेट जाए प्लीज। ऐसा नहीं हो सकता, मुझे तुर्कान को देखना है। मुझे प्लीज तुर्कान के पास लेकर चले, मैं उसे देखना चाहता हूँ, प्लीज। उमर, उमर, उमर मेरा बेटा, खुदा का शुक्र है तुम ठीक हो। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना बेटा? मैं बहुत डर गई थी। ठीक हूँ मैं अम्मी, ठीक हूँ। बेटा, शुक्र है तुम ठीक हो। तुर्कान को देखना चाहता हूँ। ठीक है बेटा, उससे मिलो तुम, वो भी ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। आ जाओ। तुर्कान, इनकी जान को कोई खतरा नहीं, ये बिल्कुल ठीक है। बस धुएं की वजह से इन्हें होश नहीं आ रहा। बहुत शुक्रिया आपका। मैं बाद में आकर आपको ले जाऊंगी। तुर्कान, मैं हूं यहां तुम्हारे पास मेरी जान। चलो अपनी आंखें खोलो, उठ जाओ, आंखें खोलो अपनी। कारताल, चलो अंदर चलते हैं। नहीं मेरी जान, हम दोनों यहीं बैठे रहते हैं, हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। नहीं, मैं भाग नहीं रही, बस मुझे सर्दी लग रही है। फिर ठीक है, अंदर चलते हैं। कारताल, तुम? उमर को होश आ गया है बेटा, पहले से बेहतर है, तुम परेशान नहीं होना। बहुत खुशी की बात है। और मेरी बहन कैसी है?
उसे अभी होश नहीं आया है, लेकिन जल्द वो ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। कारताल चलो डॉक्टर से बात करते हैं। दरिया, हम लोगों ने डॉक्टर से बात कर ली है। तुम्हारी बहन की हालत अब पहले से बेहतर है। तुम घर जाके आराम करो, हम लोग हैं ना यहाँ पर मौजूद। जब तक मेरी बहन ठीक नहीं हो जाती मैं कहीं नहीं जाऊंगी रोशन आंटी। दरिया बेटी, अपना नहीं तो अपने बच्चे का ही ख्याल कर लो। इस वक्त तुम्हें आराम करने की जरूरत है बेटा। तुम घर जाओ और जाके आराम करो, जिद नहीं करो। मुझे आराम की फिक्र नहीं, अपनी बहन की फिक्र है। चलो कारताल चलकर देखते हैं आपा को। रोशन, मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रहा। कोई कुछ भी कहे उस पर यकीन मत करना। सवेरे का अगर मैंने साथ दिया है तो उसकी वजह एफे था। ये कारताल की वजह से, वरना इतने बेजमीन नहीं हो तुम कि दरिया को उसके बच्चे से अलग कर दोगे। दरिया को छोड़ दिया था तुम्हारे अपने बेटे ने, मुस्तफा ने मुश्किल वक्त में छोड़ दिया। मुझे ये बताओ ज़हर, क्या दरिया सारी जिंदगी मुस्तफा के इंतजार में गुजार देती कि वो आएगा और उसका और उसके बच्चे का ख्याल रखेगा? उसने अपने लिए और अपने बच्चे के लिए सहारा ढूंढा है। अगर तुमने ऐसा सोचा होता तो उसे तुम बिल्कुल अलग नहीं करते। सवेरा एक शैतान औरत है, उससे एफए की कोई परवाह नहीं। उसे सिर्फ तुम्हें इस्तेमाल किया है। उसे इसका अंदाजा था कि तुम्हें कारताल पर बहुत गुस्सा है और तुम उसके खिलाफ कुछ भी कर सकते हो ज़हर। यही बात मैं तुम्हें शुरू से समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तुमने मेरी बात। ठीक है, बस ठीक कहा तुमने। हमारा बेटा मर भी सकता था उज़ैर। देखो, तुर्कान तो अभी तक रिकवर नहीं हुई। क्या कर दिया हम दोनों ने। मैंने तुम्हें कारताल को लेके जितना समझाने की कोशिश की, तुमने उतना ज्यादा उस औरत को अपने करीब कर लिया जो दुश्मन थी हमारी। मेरी सिर्फ ये गलती थी कि मैं तुम्हारी आंखें खोलने की कोशिश कर रही थी। देखो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मगर कौन है, कौन है वो जो ऐसी हरकत कर सकता है? मुझे नहीं पता कि इस साजिश के पीछे आखिर कौन है। पुलिस इसका पता करवा ही लेगी। तुर्कान, मेरी जान, आंखें खोलो ना प्लीज। बच्चियां हमारा घर पर इंतजार कर रही हैं, आंखें खोलो। जल्द ठीक हो जाएगी। मेरी प्यारी आपा, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। प्लीज जल्दी से ठीक हो जाए। ये ठीक हो जाएगी दरिया, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये हमें छोड़कर नहीं जाएगी। तुम हमारे लिए मौत के मुंह में चले गए उमर। अगर मुझे उस बात का अंदाजा होता तो वहां पर कभी कदम ना रखता मैं। तुम लोगों को खुश करने के लिए ये सब नहीं किया मैंने। शुक्रिया उमर। यू आर मोस्ट वेलकम मेरी अम्मी के दूसरे बेटे। बस एक दफा तुर्कान अपने पांव पर खड़ी हो जाए, उसके बाद हम लोगों की जंग पहले की तरह चलती ही रहेगी। मुझे इनके गुस्से से कोई मसला नहीं, बस ये जल्दी से ठीक हो जाए। तुर्कान ठीक हो जाएगी, मुझे इस बात का यकीन है। उसके बाद हम सब यहां से चले जाएंगे, बहुत दूर। बहुत थक चुका हूं ये बोझ उठा उठा कर मैं। अब तुर्कान के साथ पुरसुकून जिंदगी गुजारना चाहता हूं।
तुम नहीं, हम जाएंगे। तुमने कसम खाई थी कि तुम इस लड़की को छोड़कर नहीं जाओगे कारताल, और पहले भी तो वादा किया था, तब भी तो नहीं गए थे। और अब तो शादी भी कर ली है, तो अब क्या इसको शादीशुदा छोड़कर चले जाओगे? हाँ? अल्लाह आपको सेहत दे उमर साहब। शुक्रिया। आप हमारे साथ बाहर आइए, आपसे कुछ बात करनी है। मैं आपका वक्त बर्बाद किए बगैर आपको सब कुछ सच बता देता हूं। सवेरा यालचन, वो हमें बंद करके भाग गई थी वहां से। उजैर साहब, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जी कहिए। उमर से बात हुई क्या आपकी? उजैर साहब, ये बताइए कि सवेरा साहिबा कहाँ है इस वक्त? क्या आपको पता है उनके बारे में? हम एक साथ नहीं हैं, बल्कि एक मसले को मुश्तरका तौर पर देख रहे हैं, इसीलिए उसका साथ दे रहा हूं मैं। कैसा मसला? तो वो इस वक्त कहाँ है? मुझे नहीं मालूम ऑफिसर, मैंने एक दो बार उससे फोन किया लेकिन उसका फोन बंद है। लेकिन आप सवेरा साहिबा को क्यों ढूंढ रहे हैं? क्योंकि उमर साहब का कहना है कि उन दोनों को उस घर में बंद करने वाला कोई और नहीं, सवेरा साहिबा ही है। ये लो। मुझे नहीं पता तुम्हें फिट आएगा या नहीं, लेकिन मुझे ये पहनना होगा क्योंकि यहाँ सर्दी बहुत है। तुमने हीटर भी ऑन नहीं करने दिया। अगर ऑन करूंगी तो सबको पता चल जाएगा इस बारे में। इतनी बुज़दिल बनने की जरूरत नहीं। तुम्हें वैसे इतना कंफर्टेबल होने की जरूरत नहीं है। जैसे कि हमारी बात हुई, सुबह होते ही चली जाओगी यहाँ से। हाँ क्यों नहीं, मैं भी यहाँ इस तरह रहना बिल्कुल पसंद नहीं करती। हॉस्पिटल से कोई खबर आई? हाँ, सादिक साहब से बात हुई है मेरी। उन्होंने कहा है कि उमर को होश आ गया है। तो उमर ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है। और खुशकिस्मती ये है कि तुर्कान भी खतरे से बाहर है। तो उमर ने कुछ कहा नहीं उनसे? मुझे नहीं मालूम। लाइट बंद कर देना। वो जरूर भूलेगा। उमर, तुर्कान मेरी जान, तुम्हें होश आ गया? आखिरकार होश आ गया तुम्हें। चलो साइड में हटो, मुझे भी सोने दो। रुको रुको, क्या कर रहे हो तुम उमर? तुम ठीक हो ना मेरी जान? मैं ठीक हूँ, फिक्र मत करो। बस वो सांस लेते वक्त नाक में थोड़ी जलन महसूस होती है और एक अजीब सा टेस्ट है मुंह के अंदर। ओह, तो अजीब सा टेस्ट है तुम्हारे मुंह में। तुर्कान, हम लोग जिंदा है। देखो, मुझे यकीन था कि हमें कुछ नहीं होगा। हमें एक लंबी जिंदगी जीनी है। मैं सबको जाकर बता देता हूँ, सब परेशान है बहुत। उसे होश आ गया है, तुर्कान को होश आ गया है। भाई आप नहीं आ रहे क्या?
तुर्कान, मेरी प्यारी बच्ची। आपा, आप ठीक हैं? ठीक हूँ मेरी जान। तुर्कान, मेरी बेटी, शुक्र है तुम्हें होश आ गया। तुम जल्दी सेहतयाब हो जाओगी। आपका शुक्रिया आंटी, लेकिन मुझे लड़कियों की फिक्र हो रही है। कैसी हैं वो दोनों? वो बिल्कुल ठीक है, तुम फिक्र नहीं करो। आयला उनका ख्याल रख रही है। एफए भी हमारे घर पर ही है। जल्दी सेहतयाब हो जाए आपा। और आपका शुक्रिया। कारताल, मेरी तबीयत थोड़ी अजीब हो रही है, क्या हम बाहर चलें? भाई अंदर आए ना। बाबा। तुर्कान, मेरी प्यारी बेटी, तुम ठीक हो ना मेरी जान? ठीक हूँ बाबा जान। मुस्कान साहिबा, आप इस वक्त गार्डन में क्या कर रही थी? मैं सो नहीं सकी सादिक साहब, आप लोगों के बारे में सोच रही थी। तुर्कान और उमर कैसे हैं? इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे। हाँ, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे, कुछ नहीं होगा उनको। नुसरत, माफ करना, जहमत दे रहा हूँ। मेरे लिए नाश्ता तैयार कर दोगी? नाश्ता करने के बाद पोस्ट ऑफिस चला जाऊंगा मैं। मेरा दिल नहीं चाह रहा भाई, आप इन्हें कह दीजिए। नुसरत, अरे सबके रवैये अजीब हो गए। ये क्या कह रही हैं आप? एक का रवैया ठीक होता है तो दूसरे का खराब हो जाता है। आखिर आप कहना क्या चाहती हैं मुस्कान साहिबा? जो कहना है साफ साफ कहिए मुझसे। आपका भाई और उसकी बीवी चली गई है ना यहाँ से, उसका कसूरवार मुझे ठहरा रही है वो। नुज़रत साहिबा ने इसका इल्जाम मुझे दे दिया है। वैसे अब बात करने का कोई फायदा नहीं है, क्या कहूँ आपसे। आप बस मुझे 5 मिनट दें, मैं आपका नाश्ता तैयार कर देती हूँ। अरे जहमत करने की जरूरत नहीं। सादिक साहब, मैं नाश्ता तो बना रही थी, लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि टमाटर के साथ अंडे बना आपको लूं? बिला वजह इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है मुस्कान साहिबा। मैं बस हल्का सा नाश्ता करूंगा ताकि पेट भरा हुआ लगे। मेरे लिए जैतून और पनीर भी काफी होगा। क्यों ना आप मेरे साथ चलें सादिक साहब। मैं नाश्ता बनाऊंगी और हमारी कुछ बात भी हो जाएगी। बल्कि मुझे आपसे कुछ जरूरी बात भी करनी है सादिक साहब। आपकी बातों से मुझे जलन की बू आ रही है। यानी मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि आप इस तरह मेरे बारे में सोचें, लेकिन आप जब भी इस कमरे में आते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि नसरीन साहिबा अभी भी हमारे दरमियान है। मेरी बात का गलत मतलब मत समझिएगा, लेकिन आप बातें उनसे शेयर करते हैं जो अब जिंदा भी नहीं है, लेकिन कोई भी बात मुझसे शेयर करने से गुरेज करते हैं। ऐसा आखिर क्यों? मैं आपका दुख समझ सकती हूँ सादिक साहब, मगर मुझे भी इस बात से दुख पहुँचता है। ऐसी क्या गलती सरजद हो गई है मुझसे कि आप मुझसे बातें शेयर नहीं करते हैं? क्या बीवी होने के तौर पर मेरा इतना भी हक नहीं है? यकीनन ये हक हासिल है आपको। आपको अंदाजा नहीं, आप मेरे लिए वाकई बहुत अहम है। वरना मैं आपसे शादी करके अपनी सारी जिंदगी आपके साथ गुजारने का क्यों सोचता। आप मेरी जिंदगी की साथी और मेरे लिए वाकई बहुत अहम है। यानी आपको तो मालूम है कि हम अभी तक एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त नहीं गुजार सके, क्योंकि हमारे सामने हालात ही कुछ ऐसे थे। लेकिन अब हमें एक दूसरे का ख्याल रखने की ज़रूरत है, पहले से भी ज़्यादा भरोसे की ज़रूरत है। सही कहा।
बिल्कुल ठीक कह रही हैं।